मूवी की शुरुआत 1956 के इजराइल से होती है, जहां आज कुछ टूरिस्ट बस से उतर रहे थे। उनमें से एक औरत जिसका नाम रोनी था, इधर उधर अकेली ही घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक स्कूल के पास पहुंच जाती है। स्कूल में आकर वो फोटोज क्लिक करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्लास टीचर पर पड़ती है तो वो तुरंत उसे पहचान लेती है। इस टीचर का नाम अलीस था, जो हॉलैंड में रोनी की दोस्त हुआ करती थी। मगर रोनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक डच होने के बावजूद यहाँ ज्यूस भाषा क्यों सिखा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अलीस यहाँ आई कैसे। रोनी को अलविदा कहने के बाद अलीस अपने अतीत याद करने लगती है। अलीस पहले हॉलैंड में रहा करती थी। अलीस का असली नाम रेचल स्टेन था और वो एक सिंगर हुआ करती थी। वो एक फार्म हाउस में छिपकर एक फैमिली के साथ रह रही थी। उस समय हॉलैंड और नेदरलैंड में नाजीज का राज था, इसलिए रेचल को अपने डच होने की पहचान छुपानी पड़ रही थी। एक दिन जब रेचल घर के बाहर आराम कर रही थी तो उससे मिलने उसका दोस्त रॉब वहाँ आता है और उसी समय फार्म हाउस पर बम गिरा दिए जाते हैं, जिसके बाद उसका दोस्त छिपने के लिए उसे कहीं ले जाता है। उसी रात उनके पास एक आदमी आकर उन्हें कहता है कि उन दोनों को यहाँ से जल्द ही चले जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका है कि एक ज्यूस लड़की यहीं कहीं आसपास ही छुपी हुई है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें कहीं और छुपना होगा। अनजान आदमी की बातों से वो दोनों समझ जाते हैं कि ये आदमी क्रांतिकारी है, इसीलिए वो उससे सहायता मांगने लगते हैं। उनके इतना कहने पर वो उनकी सहायता करने को मान जाता है। अगले दिन रेचल एक लॉयर मिस्टर स्माइल से मिलने जाती है। मिस्टर स्माइल रेचल के पिता की सहायता कर रहे थे। रेचल मिस्टर स्माइल से कुछ पैसे लेती है। दरअसल रेचल का परिवार भी कहीं छिपा हुआ था, पर उनके बारे में मिस्टर स्माइल को कुछ नहीं पता था। मिस्टर स्माइल रेचल को सलाह देते हैं कि तुम्हें ऐसे हालातों में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो अनजान आदमी सभी को बॉर्डर क्रॉस करवाने ले जाता है, लेकिन जब वो रास्ते में एक जगह रुकते हैं तो रेचल को उसका परिवार मिल जाता है। अपने भाई और पिता से मिलकर रेचल बहुत खुश होती है। इसके बाद रात को उन सभी को एक बोट में बिठाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि उनकी बोट अपनी मंजिल पर पहुंच पाती, तभी वहां जर्मन सैनिक आते हैं और उन सभी को गोलियों से भूनने लग जाते हैं। इस गोलीबारी में रेचल के अलावा और कोई जिंदा नहीं बचा था। जर्मन सैनिक सभी को मारकर उन्हें लूटकर वहां से चले जाते हैं। अब रेचल को कुछ क्रांतिकारी मिलते हैं, जो उसे सैनिकों की नजर से बचाकर उसकी जान बचा लेते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल भी कर लेते हैं। ये लोग रेचल की पहचान बदलने के लिए उसका नाम रेचल से अलीस रख देते हैं, इसीलिए अब वो अलीस के नाम से ही जानी जाती थी। इनके ग्रुप के लीडर का नाम मिस्टर रॉय था, जो अलीस को अपनी फैक्ट्री में काम दे देते हैं। 5 महीनों बाद अलीस को मिस्टर हांस के साथ काम करने के लिए भेजा जाता है और इसी दौरान अलीस की मुलाकात नाजी सिपाहियों के हेड ल्यूक से होती है। हांस उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि ल्यूक को अलीस अच्छी लगने लगी है। एक दिन कुछ सैनिक रॉय के बेटे और उसके दोस्तों को पकड़कर बहुत मारते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद रॉय अलीस को कहता है कि तुम्हें ल्यूक से प्यार का नाटक करना होगा, क्योंकि वो सभी सिपाहियों का हेड है और अलीस का ऐसा करना उनके सभी लोगों के लिए जरूरी है। अलीस उसकी बात मान जाती है और ल्यूक के करीब आने की कोशिश करने लगती है। अलीस ने कुछ ही समय में उसका भरोसा जीत लिया था। इसके बाद ल्यूक अलीस को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ बहुत सारे नाजी सिपाही आए हुए थे। इस पार्टी में अलीस को फ्रैंकन भी दिखता है। फ्रैंकन वही आदमी था जिसने उस रात उसके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया था। अलीस पहले तो उसे देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, मगर बाद में वो अपने आप को संभालकर सभी के सामने गाना गाती है। उसका सुरीला गाना सुनकर सभी उससे बहुत खुश होते हैं और उसे अच्छी तरह से जानने भी लग जाते हैं। उसका मस्ती भरा गाना सुनकर ल्यूक को उससे और भी प्यार होने लगता है। पार्टी के बाद वो दोनों और भी करीब आ गए थे। तभी ल्यूक को पता चल जाता है कि अलीस एक ज्यूस है, लेकिन अब उसे उसकी असली पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। कुछ देर बाद जब अलीस वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसे रोनी मिलती है, जो फ्रैंकिन को खुश करने जहाँ आई थी। कुछ ही दिनों में अलीस को जहाँ के ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। वहाँ काम करते करते वो देखती है कि ये लोग कैसे उनके क्रांतिकारी साथियों को सजा दे रहे हैं, ताकि वो सारी सच्चाई उगल सके। उनकी पिटाई इतनी भयानक थी कि उससे डरकर रॉय का बेटा उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। जहाँ के हालातों से अलीस अब डरने लगी थी। तभी अलीस को जहाँ मिस्टर स्माइल मिलते हैं। मिस्टर स्माइल भी क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे। अब मिस्टर स्माइल अलीस को एक माइक्रोफोन देते हैं ताकि वो उसे फ्रैंकन के ऑफिस में लगा सके। उधर फ्रैंकन ल्यूक के पास आकर कहता है कि उसे 3 कैदियों को मारने के ऑर्डर्स चाहिए, मगर ल्यूक उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक किसी को नहीं मारा जाएगा। ये सब देखकर अलीस को एक बात तो समझ आ गई थी कि ल्यूक बुरा आदमी नहीं है। अब वो मौका मिलते ही फ्रैंकन के ऑफिस में जाती है और वहाँ माइक्रोफोन फिट कर देती है, मगर तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है, जिसके बाद वो कोई बहाना बनाकर
वहाँ से चली जाती है। अपना काम करके वो अपने क्रांतिकारी साथियों के पास जाती है, जहाँ वो सभी बैठे फ्रैंकलिन के ऑफिस में चल रही बातें सुन रहे थे। बातें सुनकर सभी को पता चलता है कि जिस आदमी ने अलीस के परिवार और बाकी सबको मरवाया था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने उन्हें बोट में बिठाया था। सच्चाई जानकर अलीस अपने साथियों से कहती है कि उस आदमी को मरना ही होगा, नहीं तो और भी कई ज्यूस उसकी वजह से मारे जाएंगे। मगर रॉय अलीस की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो कहता है कि हमारा समझौता होने वाला है, मैं इस बारे में ल्यूक से बात कर रहा हूँ। रॉय को सुनकर अलीस को बहुत गुस्सा आता है। अब अलीस की सहायता करने हांस आगे आता है। वो रॉय के खिलाफ जाकर अलीस की मदद से हैंकन यानी अनजान आदमी को अगवा करने की योजना बनाता है, ताकि वो लोग उससे ये पता कर सके कि उसने बाकी ज्यूस को कहाँ छुपा कर रखा है। मगर उनकी योजना में कुछ गड़बड़ हो जाती है और उन्हें हैंकन को मारना पड़ जाता है। जब रॉय को इस हरकत का पता चलता है तो वो हांस से कहता है कि उसकी गलती की वजह से वो लोग उसके बेटे और 40 और कैदियों को मारने वाले हैं। अगले दिन ल्यूक अपने कुछ सीनियर्स के साथ फ्रैंकलिन के ऑफिस में आता है और उसे अपनी तिजोरी खोलने को कहता है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि उसने मरे हुए ज्यूस को लूटा है। दरअसल अलीस ने ल्यूक की अच्छाई देखकर उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि फ्रैंकलिन ने लूटा हुआ सामान सरकार को जमा नहीं करवाया था, इसीलिए ये लोग उसे गिरफ्तार करने यहाँ आए थे। मगर तलाशी लेने पर उन्हें वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद ल्यूक से बदला लेने के लिए फ्रैंकलिन सबको बताता है कि ल्यूक क्रांतिकारियों से समझौता करने वाला है। इसके बाद ल्यूक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे कहा जाता है कि अब तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने हम सभी को धोखा दिया है। उधर हांस और रॉय सभी कैदियों को छुड़ाने की योजना बना रहे थे, जिसमें अलीस उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, और उसकी शर्त ये थी कि उन्हें ल्यूक को भी छुड़वाना होगा, क्योंकि वो भी अब उससे प्यार करने लगी थी। उसी रात को वो रॉनी को अपने जासूस होने की सच्चाई बताती है, जिसके बाद उनका पूरा ग्रुप हेडक्वार्टर पर हमला करने आता है। उधर सारे सिपाही पार्टी में बिजी थे और इधर जे लोग कैदियों को रिहा करने में लगे हुए थे। मगर इनकी इस योजना के बारे में नाजीज को पहले ही पता था, जिसके बाद सभी क्रांतिकारियों को मार दिया जाता है। बस हांस अपनी जान किसी तरह बचा लेता है। दूसरी तरफ अलीस के पास फ्रैंकलिन आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। फ्रैंकलिन को अलीस के लगाए गए माइक्रोफोन के बारे में भी पता था। अब वो जानबूझकर एक नाटक करता है, जिसमें सभी क्रांतिकारियों को ये लगता है कि अलीस ने उन सभी को धोखा दिया है। अलीस के धोखा देने की बात से वो लोग उसे मारने का फैसला कर लेते हैं। उधर अलीस को बंदी बना लिया जाता है, मगर इससे पहले कि वो लोग उसे मार देते, रॉनी एक सिपाही की सहायता से अलीस और ल्यू को छुड़वा लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक बोट पर छिपकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। तभी उन्हें रेडियो सुनकर पता चलता है कि नाजीज ने सरेंडर कर दिया है और अब वो आजाद है। अब फ्रैंकलिन बोट में सवार होकर भागने लगता है, मगर तभी हांस आकर उसे मार देता है और जो भी उसने ज्यूस लोगों से सामान लूटा था वो सब उससे ले लेता है। उधर रास्ते में अलीस को रॉनी मिलती है, जिसने एक कनेडियन ऑफिसर से शादी करने का फैसला कर लिया था। अब वो देखती है कि डच लोग नाजीज लोगों और औरतों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो अब भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि डच लोगों की नजरों में वो अब भी नाजीज ही थे। इसके बाद वो दोनों मिस्टर स्माइल के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें धोखा देने वाला मिस्टर स्माइल है। मगर बात करने पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों गलत थे। मिस्टर स्माइल उन्हें कहते हैं कि वो जानते हैं कि असली धोखेबाज कौन है और उसने ये सारा कुछ एक ब्लैक बुक में लिखा है, लेकिन मैं उसका नाम सिर्फ कनेडियन ऑफिसर को ही बताऊंगा। इससे पहले कि वो धोखेबाज का नाम किसी को बता पाते, उन्हें कोई गोली मारकर मार देता है। ल्यूक कातिल का पीछा करने लगता है और जब वो उसका पीछा करता करता बाहर आता है तो कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद वो अलीस को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जाते जाते अलीस ब्लैक बुक उठाकर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ ल्यूक को गिरफ्तार करने के बाद उसे मौत की सजा दी जाती है। अलीस को कैदी बनाकर उससे मजदूरी करवाई जा रही थी और डच सिपाही उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। तभी वहाँ हांस आ जाता है, जो डच आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर तैनात हो चुका था। अलीस को देखकर वो उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। उसी समय हांस मिस्टर स्माइल की ब्लैक बुक अलीस के पास देख लेता है। अब वो अलीस को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे वो सारा सामान दिखाता है जो उसने फ्रैंकलिन से छीना था। अब जैसे ही अलीस को पता चलता है कि ल्यूक मारा गया तो वो बहुत दुखी होती है। वो जोर जोर से रोने लगती है, जिसे शांत करने के लिए हांस उसे इंजेक्शन लगा देता है। वो शांत तो हो गई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि हांस उसे मारने के लिए ये इंजेक्शन दे रहा है। अलीस समझ गई थी कि वो धोखेबाज कोई और नहीं बल्कि हांस ही है, जो डच लोगों की नजरों में अब हीरो बन चुका था। अब सही समय पर अलीस होश में आकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अलीस कनेडियन ऑफिसर के साथ अपने क्रांतिकारी साथियों के पास पहुँचती है, ताकि उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत दे
ले सके। ब्लैक बुक को देखकर क्रांतिकारी और कनेडियन ऑफिसर समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे हंस ही था। अब जैसे ही हंस वहाँ से गाड़ी में सवार होकर भागने लगता है, तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अलीस उसे उसी कॉफिन में बंद कर देती है जिसमें छिपकर वो भाग रहा था, और उन्हीं पैसों से उसका दम घोटती है जिन्हें लूटने के लिए उसने सारे ज्यूस को मारा था। अब अलीस और रॉय ये सोचने लगते हैं कि जो पैसे उन्हें हंस के पास से मिले हैं वो उनका क्या करें। अलीस उन पैसों को ज्यूस लोगों पर ही खर्च करने की सलाह देती है, क्योंकि आखिर में वो पैसे थे तो उनके ही। कहानी के आखिर में अलीस यानी रेचल इजराइल में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी। वो उसी जगह रह रही थी जिसे उन लोगों ने ज्यूस लोगों के पैसों से ही बनाया था जो हंस ने लूट लिए थे। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।